साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में बन रही असमंजस की स्थिति के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों विगत दिनों से सरसों के बाजार के अंदर असमंजस जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। बाजार कहीं पर 25 रुपये नरम तो 25 रुपये की गर्मी के साथ में स्टेबल बने हुए हैं, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो कल 6240 रुपये के भाव थे, 21 रुपये के सुधार के साथ भाव 6267 रुपये बोले गए हैं। उसी प्रकार से जयपुर के जो भाव 6675 रुपये थे उस पर ही बाजार भाव स्टेबल बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अंदर 25 रुपये का सुधार के साथ जो बाजार भाव 6450 रुपये के थे बढ़कर के 6475 रुपये बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से चरखी दादरी के भाव जो कल 6425 रुपये के थे 25 रुपये सुधार के साथ 6450 रुपये के बोले गए। साथियों 25 रुपये का सुधार बाजारों के अंदर यानी कि मंडियों के अंदर देखने को मिल रहा है, जबकि प्लांट के अंदर गोयल कोटा के भाव जो 6425 रुपये के थे 25 रुपये की नरमी के साथ 64 रुपये के बोले गए, जबकि अन्य प्लांटों के भाव स्टेबल हैं। जबकि शारदा आगरा के भावों में जो कल 67 रुपये थे 50 रुपये की नरमी के साथ 6650 रुपये के शुरुआत में खुले, लेकिन फिलहाल के दौर में 50 रुपये की रिकवरी के साथ बाजार भाव 67 रुपये का ही बोला जा रहा है। तो साथियों कुल मिलाकर के 25 रुपये की नरमी गर्मी के साथ सरसों का बाजार स्टेबल बना हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार की गिरावट की कोई भी आशंका पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन साथियों जिस प्रकार के सुधार या तेजी के रूपक देखने को मिलने चाहिए थे उस प्रकार की स्थितियां देखने को नहीं मिल रही हैं। आवकों का दौर 2 से सवा 2 लाख बैग पर आकर के अटका हुआ है, जबकि नापेड हापेड की जो बिकवाली है उसके जो समाचार थे वो भी कल हमने आपके साथ साझा किए थे कि उनमें किस प्रकार की घटतोली और मिलावट की सूचनाएं मिल रही हैं, जिसके चलते मिलर यानी कि जो नापेड से हापेड से जो खरीदार हैं उनको नुकसान हो रहा है सीधे तौर पर। साथियों जिस प्रकार से सरसों की बिजाई हुई है, सरसों की जो खचेती फसलें हैं और जो अरेबिलिटी बनी हुई है उसके हिसाब से सरसों के अंदर आने वाले दौर के अंदर निश्चित रूप से सुधारों की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। वो सुधार किस प्रकार के और कैसे होंगे ये तो आगे आने वाले दौर के अंदर ही देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप की टिप्पणी के बाद में कनाडा और फ्रांस पर 25% इम्पोज ड्यूटी करने का और 10% चाइना पर ड्यूटी इम्पोज करने का जो वक्तव्य आया है उसके चलते डॉलर मजबूत हुआ है और सोयाबीन के बाजार में थोड़ी से सुधारों की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां खाद्य तेल बाजार के अंदर बनी हुई हैं उसके चलते आने वाले दौर के अंदर मांग और आपूर्ति में तो कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सोयाबीन की फसल में बढ़ोतरी हुई है उसी प्रकार से पाम और सनाइल में जो गिरावट के समाचार मिल रहे हैं, रसिया और यूक्रेन से जो आवकों के प्रेशर होने चाहिए थे उनमें थोड़ी हीलो हवाली जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन लगता है कि आने वाले दौर के अंदर वो भी स्थितियां सुधरते हुए सुगम आयात की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं, जिसके चलते कोई बड़ी तेजी वाली संभावनाएं तो बनती नजर नहीं आती हैं। लेकिन सरसों के अंदर जिस प्रकार की टाइट पोजीशन बनी हुई है उसका असर सरसों के बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। वैसे तो आज 3 से 5 रुपये तक सरसों तेलों में सुधार देखा गया है, उसी प्रकार से 10 रुपये तक की खलों में भी सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन उस प्रकार की संभावनाएं अभी भी बाजार में बाकी हैं, क्योंकि साथियों अभी भी 1.5 से 2 महीना इस प्रकार का खपत मांग का है, जिसके चलते जो बाजार में अवेलेबिलिटी सरसों की अगर कहीं भी टाइट होती है, आवकें 2 लाख बैग से जिस प्रकार से 1.5 लाख बैग तक आ गई थी, अगर उनमें और गिरावट होती तो निश्चित तौर से सरसों की अवेलेबिलिटी की स्थितियाँ जघन्य हो जाएंगी, जिसके चलते बाजारों में सुधार की स्थिति बन सकती है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। बाकी कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी वाली स्थितियाँ फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर नहीं आती हैं। सरसों का बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।